आज का तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम एक बार फिर हाजिर है जी, बड़ी ज़बरदस्त, जायकेदार, मज़ेदार और लज्जत से भरपूर रेसिपीज़ लेकर। और रेसिपीज़ की बात अगर हम करें तो आपको पता है कि आपका भाई बेहतरीन मज़ेदार से खाने आप लोगों को बनाना सिखा रहा होता है और आप आई एम श्योर आप लोगों को पसंद भी आ रहे होते हैं, क्योंकि आप लोगों का प्यार हमें बताता है कि खाना सही बन रहा है और हमारा शो सही चल रहा है। तो उस पर आपकी कॉल्स आ रही होती हैं, मैसेजेस आ रहे होते हैं, इवन के यूट्यूब के ऊपर कमेंट्स आ रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। साथ साथ तो हमें फीडबैक कहीं ना कहीं से मिल रही होती है। इसके अलावा भी जिन लोगों को नहीं मालूम उन सबको मैं बताता चलूँ कि आप सब हमें ज्वाइन करेंगे अगर करना चाहते हैं और टाइम है आपके पास, तो इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे आप हमें ज्वाइन करें। और इसके अलावा आप हमें यूट्यूब पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। आज एंटरटेनमेंट हमारा चैनल है, ठीक है जी, और लिंक तमाम पेजेस का, ठीक है, आज एंटरटेनमेंट। और आज जो हम रेसिपी बना रहे हैं वो बड़ी मज़ेदार सी है। अगेन जिस तरह से मैंने आपको बताया कि खाने तो बेहतरीन ही बन रहे होते हैं, तो आज हम बना रहे हैं अंडे का पुलाव। ओह माय गॉड, तो ज़रूर आपने ट्राई करना। और दूसरी रेसिपी है आलू के कटलेट्स। अच्छा, आलू और रेड किडनी बीन्स बेस जो है ये कटलेट्स बन रहे हैं, तो दोनों रेसिपीज़ आपने ज़रूर ट्राई करनी है और ट्राई करने के बाद आपने हमें बताना है। अच्छा, मीट जो है यहाँ पर अंडे का जो पुलाव है, अंडे के पुलाव की अगर हम बात करें तो अगेन इसमें जो चावल यूज़ करें वो सेला चावल है और तकरीबन हमेशा की तरह जिस तरह से बताता हूँ प्रोसेस राइस है। प्रोसेस राइस मतलब चावल जो है वो हीटेड हैं और तकरीबन 3 से 4 घंटे का टाइम आपको मिनिमम चावल को भीगने के लिए देना है, ताकि चावल अच्छी तरह से पानी को जज़्ब कर ले और चावल अपनी जगह ले ले। फिर उसके बाद आप उसको बॉइलिंग की तरफ लेके जाएंगे। इसी तरह से बासमती की अगर हम बात करते हैं तो बासमती अनप्रोसेस है। बासमती के अंदर आपका 30 मिनट तक कम से कम आप उसको पानी में भिगो कर रखें, फिर उसके बाद उसमें शामिल करें अंडे। इसके अंदर आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे देसी हो, फार्मी हो या कोयल एग्स हो, आप अंडे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी। फिर गोश्त, जिस तरह से हमने आपको पहले भी बताया हमेशा अपने शोज़ के अंदर कि आप गोश्त कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम चिकन इस्तेमाल करते हैं बिकॉज ऑफ टाइम, क्योंकि टाइम कम होता है, तो आप अपने हिसाब से घर में टाइम बहुत ज़्यादा होता है तो उसमें आप मटन इस्तेमाल करना चाहते हैं, बीफ इस्तेमाल करना चाहते हैं, लैम दुम्बा इस्तेमाल करना चाहते हैं, या आप बील इस्तेमाल करना चाहते हैं, या आप फिश, प्रॉन, चिकन जो भी इस्तेमाल करना चाहते हैं आप वो मीट इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, जब पुलाव बनाने की बात आती है तो बीफ या मटन की जब हम बात करते हैं तो बीफ और मटन इतने इजीली गलता नहीं है, ठीक है जी, तो इसीलिए उसको पहले बॉईल कर लेते हैं। अच्छा, बॉईल करने के बाद जब वो बॉईल हो जाता है तो जो उसका पानी है उस पानी को आपने फेंकना नहीं है, उस पानी को आप स्टैंड आउट करके अलग रख लेंगे और मीट को अलग रख लेंगे, ठीक है जी। जो बाकी का जो प्रोसीजर है, जहाँ पर हम पानी ऐड करते हैं वहाँ पर आप उसका जो बॉयल पानी है, वाटर है, जो ब्रॉथ या स्टॉक कह लें आप, वो उसमें ऐड करेंगे और साथ में मीट अलग से आप ऐड करेंगे जब हम उसको मीट को भूनेंगे, ठीक है जी। प्याज, अब प्याज, अच्छा आज जो हम तरीका अप्लाई करेंगे उसके अंदर हम प्याज को डायरेक्ट फ्राई करेंगे और इसके अलावा अगर आपने फ्राई करके हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे। अगर आप करना चाहते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं, अनियन को ब्राउन करने के बाद आप निकाल लें और निकालने के बाद आप उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऑयल में ऐड करें और उसके बाद मीट ऐड करके उसको अच्छे से भून लें और फिर बाकी के लवाजमात ऐड करके, इंग्रेडिएंट्स ऐड करके आप उसको अच्छी तरह से पका लें। और फिर जब चावल आपका पानी पी ले पूरा, ठीक है जी, और चावल ऑन टॉप आ जाए, फिर उसके ऊपर आप ब्राउन अनियन और बहुत सारा हरी मिर्चें जो है ना फैलाकर आप उसको दम दे दें और आप उस तरह से भी पुलाव आपका रेडी हो सकता है, बट हमने अनियन को बेस में ही रखना है। फिर इसके बाद आती है जी छोटी इलायची, इसमें हम ऐड करें पिसा हुआ अदरक और अगेन अदरक लहसुन का पेस्ट हम इसमें ऐड करें, ठीक है, बारीक कतरी हुई। अच्छा, अब धनिया आप फ्रेश भी ऐड कर सकते हैं और इसमें हम जो आज ऐड करेंगे उसमें धनिया कुटा हुआ इस्तेमाल करेंगे, सफ़ेद मिर्च है, काली मिर्च है, नमक का इस्तेमाल कर रहे हैं और कोई रॉकेट साइंस ऐसे कोई इंग्रेडिएंट नहीं है, बट अगर आप चाहें तो इसमें मक्खन बटर बेस जो है इसको लेके चल सकते हैं ताकि फ्लेवर जो है थोड़े से इन्हांस हो जाए, शार्प फ्लेवर्स बन जाए। दूसरी तरफ हम जो बना रहे हैं आलू के कटलेट्स, ठीक है जी। आलू के कटलेट्स बनाने के लिए पोटैटोस को आपने पहले बॉईल करना है और बॉईल करने के बाद आप हमेशा आप पहले पील कर लें और बॉईल कर लें या बॉईल करने के बाद पील कर लें। तो बॉईल करने से पहले पील करना जो है ना वो ज़्यादा इजी है और कच्चे मतलब साबुत बॉईल करके फिर पील करना थोड़ा सा ट्रिकी मुश्किल हो जाता है बिकॉज कि वो स्किन इतनी जल्दी छोड़ता नहीं है पोटैटो,
ठीक है। तो आप पीलर से जो है अच्छे से उसको पील कर सकते हैं। आलू को बॉईल करने के बाद आपने उसमें, अच्छा लोबिया भी बॉईल होने में टाइम लेता है, ठीक है जी। लोबिया को भी आप पहले सबसे पहले आप उसको सोक करके रखें पानी में, ताकि लोबिया अपनी जगह ले ले, फिर उसके बाद आप उसको बॉइलिंग पे लेके चले जाएं। अच्छा, बहुत सारे घरों में लोबिया का मसला होता है कि लोबिया गलता नहीं है, ठीक है जी। तो गलाने के लिए आपने क्या करना है, हल्का सा सोडा ऐड करना है, बट ओवरनाइट आप उसको भिगो के रखें और नेक्स्ट डे आप उसको किसी भी स्टील के पॉट के अंदर बॉइलिंग के लिए रख दें और थोड़ा सा सोडा उसमें ऐड कर दें और देखें आपका लोबिया ऐसे गलेगा, ठीक है जी। गला हुआ लोबिया, और फिर उसके बाद आप उसमें मैं जो चाहता हूँ थोड़ा डिफरेंट कटलेट, क्रिस्पी और चंकी और मज़ेदार सा, बट यहाँ पर आपने पोटैटो को करना क्या है, पोटैटो के साथ जो आप उसमें बीन्स ऐड करेंगे, ठीक है जी। बीन्स के साथ आप उसमें और क्या ऐड करेंगे, क्रम ऐड करेंगे, एग ऐड करेंगे। इसके अलावा अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं तो उसमें आप धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें चॉप करके आप ऐड कर सकते हैं। अगर कोई और वेजिटेबल ऐड करना चाहते हैं तो उसमें आप रेड किडनी बीन्स के अलावा वाइट किडनी बीन्स ऐड कर सकते हैं, ब्लैक बीन्स ऐड कर सकते हैं, फ्रेश ग्रीन बीन्स ऐड कर सकते हैं, बहुत सारी बीन्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। इवन के मटर ऐड कर सकते हैं, ग्रीन पीस हो गए आपके। अच्छा, जब हम बात करते हैं उन बच्चों की या उन बड़ों की जो वेजिटेबल नहीं खाते, ठीक है जी, तो इस तरह के कबाब बना कर ना आप मल्टीपल बीन्स बेस्ड और पोटैटो के साथ, क्योंकि कार्ब और प्रोटीन का बेहतरीन रिसोर्स है ये, ठीक है जी। इसको आपने इसके कटलेट्स बनाने, कबाब बनाने के बाद आप बर्गर पैटी के अंदर इसको बेहतरीन बर्गर पैटी की जगह इसको जो है ना अज्यूम करें और इसको बर्गर बना कर दें, ठीक है जी। बन कबाब बना के दें इसके, और इसके सैंडविचेस बना के दें, आप इसको स्प्रेड की तरह यूज़ करें। तो आप यकीन जाने कि बच्चे जो हैं वो इतना मज़े लेके इस खाने को खा रहे होंगे कि आप बोलेंगे कि वाह भाई वाह, चार चांद लग गए। इसके साथ आप चटनीज़ बनाएं, टैमरिंड चटनी बना सकते हैं आप, आलू बुखारी की चटनी बना सकते हैं आप खशखाश की चटनी बना सकते हैं, धनिया पुदीने की चटनी बना सकते हैं, 10 तरह की चटनी। इवन के अनार दाना आप इसके अंदर ऐड कर दें तो उसमें थोड़ी सी सारनेस जो है पैदा हो जाएगी। तो ये है। अच्छा, इसके बाद अगर आप इसमें कुछ और ऐड करना चाहते हैं तो उसमें आप पनीर ऐड कर सकते हैं, पनीर ऐड कर दें। पनीर के अलावा आप इसमें चीज़ेज़ ऐड कर सकते हैं। चीज़ के अंदर चीज़ स्लाइस है आपकी, जो मोज़रेला चीज़ स्लाइस मिलती है, चेडर चीज़ स्लाइस मिलती है, तो ये दोनों चीज़ेज़ की भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये दोनों तरीके बहुत सिंपल, क्विक एंड ईजी से हैं। इसके अलावा हमारे साथ टैंग है। टैंग की अगर हम बात करते हैं तो टैंग हमें देता है 4 फ्लेवर, ठीक है जी। 4 फ्लेवर के अंदर जो सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट जो मेरा फेवरेट है वो है, और मतलब मैंगो मतलब सबसे बेहतरीन है। फिर उसके बाद ऑरेंज है, फिर लेमन पेपर है, और फिर उसके बाद जो है आपका पाइनएप्पल है। तो ये 4 फ्लेवर्स बेस्ड जो है आपने रेसिपीज़ आप इजीली मल्टीपल खानों में इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे आप ड्रिंक्स में, स्लशिस में, स्मूदीज़ में, इवन के डिज़र्ट्स में, मीठे में, आप कहीं पर भी इसको ऐड कर सकते हैं। स्मूदी हो गए, स्लशिस हो गए, मार्गरीटाज हो गए आपके, और नॉन अल्कोहलिक मोहितोज़ हो गए आपके, ठीक है। उन सब में जो है ना ये फ्लेवर्स टैंग के इजीली बैठते हैं और आप बेहतरीन फ्लेवर जनरेट करके जो है ये रेसिपीज़ घर में इजीली बना सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर हमने ऑयल ऐड किया, और ऑयल ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे, पुलाव के लिए सबसे पहले हम अनियन को काट कर रख देंगे। तो इसके जो इंग्रेडिएंट्स है वो मैं आपको बता देता हूँ, बट उससे पहले आप सबको हमेशा की तरह मैं बताता चलूँ कि आप सब ने हमें ज्वाइन करना है इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का लिंक आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल, जहाँ पर अब तक की तमाम रेसिपीज़, रेमेडीज़, वीडियोज़ आपको ईज़िली मिलेंगी। अच्छा, पुलाव बनाने के तरीके, जिस तरह से मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि पुलाव बनाने के लिए आपको पानी की क्वांटिटी जो आप ऐड करेंगे उसकी मिकदार आपने बेसिकली नोट करनी है कि कितनी मिकदार आप पानी की इसमें शामिल करेंगे। बाकी साइंस, कोई ऐसे रॉकेट साइंस इंग्रेडिएंट इसके अंदर ऐड नहीं होते पुलाव के अंदर, बट हाँ, आप अगर ऐड करना चाहते हैं तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं अपने जायके के हिसाब से, ठीक है, कि कितने मसाले इसमें, मसालेदार पुलाव आप बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। हमने इधर लौंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, सीधा सीधा आसान, बहुत सिंपल सा हमने रेसिपी को प्लान किया आप लोगों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर इलायची है, लौंग है,
हरी मिर्चें हैं, प्याज है और धनिया जो है साबुत कुटा हुआ हम इसमें इस्तेमाल करेंगे विथ हरी मिर्चें। ठीक है, अगर इंग्रेडिएंट्स आपके सामने आपको नज़र आ रहे होंगे, ठीक है, ये हो गया डन। अनियन को आपने रफली काट लिया और वेस्टेज हम निकाल लेते हैं ताकि खाने में ना जाए ये हिस्सा। तो ये हो गई अनियन स्लाइस करने के बाद यहाँ पर आपने गरम तेल में अनियन को फ्राई होने के लिए शामिल कर दिया। अनियन को शामिल करने के बाद आप इसको अच्छी तरह से लाइट कलर आने के लिए रख देंगे और इसमें पिंच सॉल्ट ऐड कर देंगे। सॉल्ट ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे और हियर यू गो डन। अच्छा, मीट जिस तरह से मैंने आपको पहले भी बताया कि मीट डिपेंड कि आप कौन सा पुलाव बना रहे हैं। ठीक है जी, तो हम यहाँ पर अंडे का पुलाव बना रहे हैं मीट के साथ। ठीक है जी, इसमें हम होल एग भी यूज़ करेंगे और होल एग के साथ हम चिकन का भी इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप मीट चाहे तो या आपने पहली स्किन एग पे से उतारनी होती है। ठीक है जी, पहली स्किन के बाद पानी का, अब जब भी आप अंडे बॉईल करें तो आपने करना क्या है, पानी शामिल करना है इस तरह से। ईज़िली अगर अंडे के स्किन को जो है आपने रिमूव करना है तो आप इस तरह से इसको क्रश करके बॉईल करने के बाद, ठीक है, इसको पानी में डिप करके रख दें। ये हो गया डन। तो बेसिकली होगा क्या कि पानी अपनी जगह बना लेगा। ठीक है, पानी ने अपनी जगह बनानी है और फिर उसके बाद स्किन जो है वो इजीली रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपने ये देखें, जहाँ से भी आपने स्किन उतारी है इस तरह से आप स्पून का इस्तेमाल करते हुए, ठीक है, इजीली पूरा एग जो है वो इस तरह से स्किन को रिमूव कर लेंगे। ठीक है जी, तो ये देखें, ये आपने इस तरह से किया और ये आपने अंडे को इस तरह से रिमूव कर लिया। अब ये देखें, यहाँ पर अनियन को जैसे ही लाइट गोल्डन कलर आता है, ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर आपने इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल किया। इसको अच्छी तरह से आप पका लेंगे थोड़ा सा। ठीक है, वंस ये कुक्ड होता है फिर लौंग के चंद पीसेस, इलायची के 3 से 4 दाने और साबुत धनिया कुटा हुआ, ठीक है, इसमें आप शामिल करेंगे और इसके अलावा नमक हस्बे जायका इसमें शामिल करके आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ठीक है, वेरी गुड, डन। और वंस ये डन होता है फिर इसके बाद आपने इसमें चिकन जो आपके पास है वो इसमें आप शामिल कर देंगे। ठीक है जी, चिकन शामिल करने के बाद बिल्कुल लाइट स्पाइस के साथ आप चाहें तो उसमें काली मिर्च भी शामिल कर सकते हैं और लाल गोल मिर्च भी शामिल कर सकते हैं। ठीक है जी, शामिल करने के बाद इसको हम थोड़ी सी देर के लिए पकने के लिए रख देंगे।
ये हो गया डन। और इस तरह से पानी का सहारा लेते हुए आपने अंडों को छीलना है। ठीक है जी, ये देखें कितने ज़बरदस्त तरीके से हमारे पास हमारे चारों पीस जो हैं वो पील आउट हो गए हैं। ठीक है जी, ये हो गया डन। अच्छा, अब इसमें मीट जिस तरह से मैंने आपको बताया कि पुलाव में आप कोई भी मीट इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो बीफ हो या मटन हो या चिकन हो या इवन कि आप इसमें प्रॉन या फ़िश का भी अगर बनाए पुलाव तो वो भी इजीली बन सकता है। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमने ये इस तरह से डन। तो इसके साथ वंस जैसे ही मीट आपका अच्छे से कलर चेंज करता है, डन, फिर इसके बाद आपने इसमें राइस ऐड करने। अच्छा, राइस आपके सेला चावल या बासमती दोनों में से जो भी चावल आप यूज़ कर रहे हैं आप यूज़ कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि ये अच्छी तरह से भीगे हुए हों। ठीक है जी, जितने अच्छे ये भीगे हुए होंगे, मिनिमम भी सेला चावल जो है वो 3 से 4 घंटे के लिए भीगने चाहिए, और बासमती चावल जो है वो मिनिमम भी आधे घंटे के लिए भीगने चाहिए। जितने अच्छे भीगे हुए होंगे चावल उतना ज़बरदस्त रिज़ल्ट आपका क्या कहते हैं पुलाव का आएगा, या बिरयानी का या राइस से रिलेटेड जो भी रेसिपी आप बना रहे होंगे। हमने पुलाव बनाने के लिए किया क्या, यहाँ पर हमने गार्लिक सबसे पहले ऑयल ऐड किया। ऑयल ऐड करने के बाद हमने इसमें अनियन को ब्राउन किया। अनियन को ब्राउन करने के बाद हमने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया। अदरक लहसुन के पेस्ट के बाद हमने इसमें धनिया कुटा हुआ साबुत कुटा हुआ ऐड किया। फिर उसके बाद लौंग ऐड किया, इलायची ऐड की और नमक ऐड किया। दैट्स इट। इसके अलावा हमने कोई दूसरी चीज़ इसके अंदर अभी तक शामिल नहीं की। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मुर्गी शामिल करने के बाद इसको पकाएंगे। पकाने के साथ साथ यहाँ पर हमने ये सेला चावल इसमें जो भीगे हुए थे ये हमने इसमें शामिल कर दिए। ठीक है जी, शामिल करने के बाद फुल इसको फ्लेम के ऊपर अब आप पकने के लिए रख देंगे। ठीक है जी, यहाँ पर हमने इसमें अब पानी शामिल करना है। ठीक है, और हियर यू गो डन। पानी शामिल करने के बाद अब हमने क्या करना है, इसमें नमक चेक कर लेते हैं थोड़ा सा पहले। नमक थोड़ा और ऐड कर लेते हैं ताकि अच्छी तरह से नमक का फ्लेवर जो है हमें, बहुत सारे लोग होते हैं नमक कोशिश करें कि हमेशा खाने में कम हो, बाद में ऐड हो सकता है, बट एक दफ़ा ज़्यादा हो गया तो कम नहीं हो सकता। ठीक है जी, फिर इसके बाद यहाँ पर आपने इस तरह से ग्रीन चिलीज ऐड कर दी और ये बॉइल्ड एग। ठीक है, इसके ऊपर ऐड कर दिया और इसके बाद इसको हमने कर दिया कैप। ठीक है, अब ये हमारे पास हमारे पुलाव की रेसिपी तैयार है। इसको पकने के लिए रख देते हैं। दूसरी तरफ अब हमने क्या करना है, जिस तरह से जो रेसिपी अब हमारी है कटलेट्स की। ठीक है जी, तो यहाँ पर पोटैटो के कटलेट्स बना रहे विद रेड किडनी बीन्स। ठीक है जी। अच्छा, ये मिक्सचर जो है अब आलू का भी यही है कि आप जब पोटैटो जो है आप इस्तेमाल करें तो बॉईल करें तो उसको फ़ौरन जो है उसी वक्त पील आउट कर लें गरम गरम में। ठीक है जी, या फिर आप हल्का सा इसको पानी में स्टे दे दें। ठीक है जी, पानी में स्टे देने से होगा ये कि पोटैटो जो है वो अपनी स्किन को छोड़ देगा। या फिर आप जब ये जैसे ही रूम टेम्परेचर पर आते हैं आप इनको चिलर में रख दें
और चिलर में से जब निकालेंगे तो भी आलू जो है वो इजीली स्किन को छोड़ देंगे। यू गेट डन। तो इसी तरह से आपने पोटैटो, अच्छा कटलेट्स में इंग्रेडिएंट जो हम ऐड कर रहे हैं उसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर है, ठीक है जी, लाल मिर्च का पाउडर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, सफ़ेद मिर्च का पाउडर हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, नींबू का रस है, नमक है, ठीक है जी। फिर इसके अलावा आप इसमें फ्रेश धनिया कुटा मतलब फाइन चॉप जो है ना कोरिएंडर और फाइन चॉप ग्रीन चिल्ली अगर ऐड करना चाहते हैं तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने तकरीबन, इमरान भाई मुझे काइंडली ज़रा ये क्या कहते हैं किडनी बीन्स जो है ये निकाल के दे देना प्लीज़। ठीक है, इस तरह से आपने पोटैटो जो है वो सारे पील आउट कर लिए और पील आउट करने के बाद इनको आपने अच्छे से मैश करना है। अच्छा, यहाँ पर जितने भी लोग जो गोश्त खाना नहीं पसंद करते तो उनके लिए हमेशा मैं ये बात बताता हूँ कि प्रोटीन का एक बहुत अच्छा ज़रिया जो है वो हमारी दालें हैं, ठीक है। दालों का इंटेक हम अपने खानों में इतना रखते नहीं हैं, हम वैसे गोश्त खोर लोग हैं तो हम गोश्त ज़्यादा पसंद करते हैं और गोश्त में भी हम ज़्यादातर मुर्गी खाना पसंद करते हैं। तो इससे पहले भी हमने अपने शो में कई दफ़ा ये बात आप लोगों से कही है कि कोशिश करें कि जो हमारी फार्मिंग चिकन है उससे आप दूर हो जाएं, ठीक है, और आप देसी मुर्गी अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो वो करें, अदरवाइज़ आप दालों की तरफ ज़्यादा रुझान करें। अपने बच्चों का भी और ख़ुद भी खाने में कोशिश करें कि दालों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा हो। यहाँ पर आपने अच्छा जी, ये हमने इस तरह से आलू को मैश कर लिया और मैश करने के बाद बाकी के पोटैटोज़ के जो है हम चंक्स जो है वो काट लेते हैं। ये हो गया डन। और ये हो गए पोटैटोज़। इस तरह से इमरान भाई ने हमें ना चंकी जो है ना वो बनाने के लिए पोटैटोज़ दिए हैं, क्या कहते हैं कटलेट्स, ताकि हम जो है ना थोड़ा पोटैटो का प्रॉपर फील जो है ना वो ले सकें, है ना इमरान भाई? तो आप सबको मैं बताता चलूं कि आप सब ने हमें ज्वाइन करना है इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का लिंक है जी आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है जहाँ पर अब तक की तमाम रेसिपीज़, रेमेडीज़ और वीडियोज़ आपको इजीली मिल जाएंगी। आप यहाँ रख दें। तो यहाँ पर हमने इस तरह से पोटैटोज़ को जो है वो काट लिया और जो मैश करने थे वो मैश कर लिए और बाकी जो है हमने इस तरह से रफली चॉप कर लिए। ठीक है, और किडनी बीन्स में आपके पास अगर आप रेड किडनी बीन्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो रेड किडनी बीन्स का इस्तेमाल करें, वाइट किडनी बीन्स इजीली मिल जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा बीन्स एंड लेग्यूम्स में जो भी दालें आती हैं उन दालों का भी आप इसमें इस्तेमाल करके बेहतरीन घर पे जो है ये रेसिपी बना सकते हैं। ठीक है जी। ब्लैक बीन्स मिलते हैं मार्केट के अंदर। अच्छा, इन्हीं का आप बेहतरीन घर में बच्चों को बन कबाब, बर्गर, ठीक है जी, ये वाली चीज़ें भी इसी रेसिपी से आप बनाकर दे सकते हैं। ये हमने तो यहाँ पर हमने इसको डन किया पोटैटोज़ को, और पुलाव हमारे पास कुकड हो रहा है। एक शॉर्ट से ब्रेक का टाइम हुआ है, हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, बट
जाते जाते मैं आप सबको बताता चलूँ, यहाँ पर हमने कबाब में करना क्या है, इंग्रेडिएंट्स में सिंपल ये किडनी बीन्स हम इसमें ऐड कर रहे हैं। वाह वाह वाह, काफ़ी गर्म है। ठीक है, तो ये ऐड करके मैं इसको मैश कर लूँगा और बाकी इसमें स्पाइसेस ऐड करने। अच्छा जी, यहाँ पर अब हमने करना क्या है, पेपर वाइट, ठीक है जी, और इसके बाद यहाँ पे हमने लाल मिर्च का पाउडर इसमें हस्ब जायका ऐड कर दिया। ठीक है जी, थोड़ा सा नींबू का रस, और उसके बाद ये हमने ब्रेड क्रम ऐड करके इसको अच्छी तरह से आपने मैश करना है। सही है, तो इसमें होगा क्या, ये बड़ा स्टिकी सा मिक्सचर जो है आपका रेडी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर एक अदद अंडा आप इस तरह से तोड़कर इसमें शामिल कर लेंगे और उसके बाद इसको दोबारा से आप मैश कर लेंगे। ठीक है, वेयर यू गो, डन। तो ये बेहतरीन सा आपका बीन्स और पोटैटो बेस जो है कबाब का मिक्सचर जो है वो रेडी हो जाएगा। वंस ये डन होता है, अब आपने क्या करना है, इसके कबाब बनाकर सिंपली इसको फ्राई करना है। तो हमने किया क्या, बॉयल पोटैटोज़ जो हैं उनको आपने लेना है, अच्छी तरह से मैश करना है, थोड़ा सा आपने चंकी रखने के लिए उसको क्रिस्प रखना है ताकि वो फील दे, बाकी मैश ना हो। ठीक है जी, तो ये हो गया डन। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, फ्राइंग पैन लेते हैं और फ्राइंग पैन को ये देखें, पुलाव में राइस अपनी जगह लेना शुरू कर दिया है। ठीक है, राइस ने, और इसी तरह से इसको पकने के लिए रख देंगे दूसरी तरफ ताकि चावल जो है वो अच्छी तरह से पकते रहें। और ये फ्राइंग पैन यहाँ पर रखकर हमने ऑयल ऐड करना है, और ऑयल ऐड करने के बाद और ये हमने पोटैटोज़ का जो है मिक्सचर इसमें ऐड करना है। अच्छा, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर रेसिपीज़ की, रेसिपीज़ में हमने मल्टीपल रेसिपीज़ आपको बनानी सिखाई और बताई अब तक। तो मेरी रिक्वेस्ट हमेशा आप लोगों से रहती है कि आप सब जब भी हमारी रेसिपीज़ ट्राई करते हैं तो काइंडली हमें फीडबैक दें, हमें बताएं कि हमारी रेसिपीज़ कैसी बनी और कैसी लगी। हमें बताने के लिए आप सब हमें ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का लिंक आज इंटरटेनमेंट, और आज इंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल, जहाँ पर अब तक की तमाम रेसिपीज़, रेमेडीज़, वीडियोस आपको इजीली मिलेंगी। ठीक है जी, तो यहाँ पर अब आपने क्या करना है, इस तरह से, ठीक है, सिंपल ही पोटैटोज़ का ये मिक्सचर लेकर, अब देखें ये बिल्कुल जो है ना आपके जिस तरह से कुकीज़ होते हैं, ठीक है जी, आपने गुई कुकीज़ खाए होंगे आई एम श्योर, तो उस तरह से आपने इसको शेप देना है। ठीक है जी, यू गेट डन। आपने स्पून की मदद से ही इनको बिल्कुल स्लो आंच के ऊपर इसको आप पकने के लिए रखना है ताकि पोटैटोज़ जो हैं वो अच्छे क्रिस्प हो जाएं और यू गेट डन। ठीक है जी, परफेक्टली। और इसके बाद यहाँ पर आपने वंस ये होता है आपने इसको कैप कर देना है ना, बस सही है, ये हो गया डन। बिल्कुल इसी फ्लेम के ऊपर आप इसको पकने के लिए रख दें
और सिंपल आपने इसको मतलब क्रिस्पी गोल्डन कलर आपने इसको देना है, ठीक है जी। ताकि जो पोटैटोज़ हैं, कैप इसलिए किया मैंने इसको ताकि जो हीट है, अंदर जो हीट जनरेट होगी उससे जो आपका बीन्स एंड पोटैटो का जो आपका मिक्सचर है, ठीक है जी, वो अपनी जगह ले लेगा, ठीक है जी। पोटैटो जो है वो हल्के से उसमें कसर है तो वो कसर भी पूरी हो जाएगी और साथ में आलू जो है वो आपके अच्छे क्रिस्प हो जाएंगे। तो आपने करना क्या है, सिंपली, अच्छा अब इसके अंदर अगर आप इंग्रेडिएंट्स में और भी चीज़ें ऐड करना चाहते हैं तो आप इसमें, जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि आप इसमें, या आपने ग्रीन चिली ली, ठीक है, ग्रीन चिली लेकर आपने इसका ये सीड्स का पार्ट आपने निकाल लिया, ठीक है। और बहुत सारे लोगों को, अच्छा सीड जो है ग्रीन चिल्ली के अकॉर्डिंग टू जो हमारे नेचुरोपैथ हैं उनके, कि आपके मेटाबॉलिज्म के लिए, जो मेटाबॉलिज्म है आपका, उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, ठीक है। कहते हैं कि अगर पेट ख़राब हो तो 7 दाने बीज के जो हैं वो फाँक ले पानी के साथ, तो उससे आपका पेट जो है सही हो जाता है, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने इस तरह से चॉप ग्रीन चिलीज़ भी जो है वो इसमें ऐड कर दी। अब ग्रीन चिल्ली हमने जिस तरह से ऐड की, इसके साथ आप इसमें कोरिएंडर ऐड करना चाहें चॉप, तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये देखें नीचे से बिल्कुल ये क्रिस्प हो चुका है। अब ये देख रहे हैं आप, परफेक्टली क्रिस्प जो है ना ये कबाब आपके बेस से, ठीक है, और अंदर से ये सॉफ्ट एंड गुई होंगे बिल्कुल, ठीक है। मगर टॉप जो है इनका आपने, अच्छा इसको आपने जब साइड चेंज करना है तो मेक श्योर के बल्कि बिल्कुल हल्के हाथ से आपने इसको करना है ताकि ये टूटे ना। हो गया डन। अच्छा मैं भी जो है ना बच्चों की तरह लगा हुआ हूँ, इसको इसका इस स्पून के साथ कनेक्शन नहीं बनता, ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि यहाँ पर हमारे साथ एक जो खूबसूरत चीज़ इन खानों के साथ जो 4 चांद लगाता है वो है जी टैंग। टैंग के बारे में अगर मैं बात करूँ तो टैंग एक बहुत ही रिफ़्रेशिंग ड्रिंक है जो कि मील्स, स्नैक्स, सब चीज़ों के साथ जो है ना कॉम्प्लीमेंट करती है। विटामिन सी से जो है भरपूर है। तो यहाँ पर अब हमने करना क्या है, मैं ये वाटर का इस्तेमाल करूँगा। अच्छा इसमें आप बेहतरीन सी जो है ड्रिंक बना सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप इसमें टैंग के अलावा, ठीक है जी, ऑरेंज फ्लेवर्स हैं, इनकी 4 फ्लेवर्स हैं। ऑरेंज है, पेपर है और मैंगो है, ऑरेंज है, और इसके अलावा मैं हर दफ़ा भूल जाता हूँ, लेमन पेपर है, और इसके अलावा पाइनएप्पल है। तो ये 4 फ्लेवर्स हैं। चारों फ्लेवर्स का आप इस्तेमाल करते हुए बेहतरीन सी रेसिपी घर में, चाहे तो आप ड्रिंक में ऐड करें, चाहे तो आप इसको बेहतरीन सी डिज़र्ट बना सकते हैं। इससे पहले हमने टैंग बेस जो है हलवा भी बनाया है, ठीक है जी। तो यहाँ पर आपने जितना आप फ्लेवर ऐड करना चाहते हैं उस हिसाब से आप इसमें टैंग ऐड करें और बेहतरीन सा डन करें। आप देख रहे हैं यहाँ पर गर्मा गर्म पुलाव और कटलेट्स के कलर को आप चेक करें कि कितना कोई खूबसूरत कलर आया है, कि क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन कलर कटलेट्स का है। इसके साथ आप केचप सर्व करें, चिल्ली गार्लिक सर्व करें, या कोई भी होममेड सॉस यूज सर्व करें, गार्लिक मायो सर्व करें, या XYZ जो सर्व करना चाहते हैं आप सर्व कर सकते हैं। और बराबर में पुलाव अगर आप देखें तो पुलाव में आपको एग, मेरे हाथ पहुंच जाएंगे यहाँ पे देखें तो ये चिकन, एग, ग्रीन चिल्ली एंड ऑल सब कुछ आपको बेहतरीन। इसके ऊपर आप अगर ब्राउन अनियन आपके पास हो तो वो आप सर्व करें। तो बड़ी क्विक एंड इजी और सिंपल सी रेसिपी, और आई एम श्योर आप सबको ये रेसिपी हमारी आज की पसंद आई होगी और आप लोग इसको ट्राई भी करेंगे।
और ट्राई करने के बाद आप सब हमेशा की तरह हमें देंगे फीडबैक, और फीडबैक देने के लिए आप सब ने हमें ज्वाइन करना है इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का लिंक आज इंटरटेनमेंट और आज इंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल, जिस पे अब तक की तमाम रेसिपीज़, रेमेडीज़, वीडियोज़ और हमारे शोज़ पूरे जो हैं वो अपलोडेड हैं। अच्छा, पोटैटो कटलेट्स को मैंने जिस तरह से आपको बताया कि आप जब उसको पैन में रखेंगे तो उसको कैप कर दें थोड़ी देर के लिए, और स्लो फ्लेम पे आपने उसको कुक करना है ताकि पोटैटो और बीन्स जो है वो अच्छी तरह से स्किन एक अपनी बना लें। ठीक है जी। तो व्यूअर्स, यहाँ पे हुआ टाइम ख़त्म। जाते जाते हमेशा की तरह अपना अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का और रिश्तेदारों का रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे और हमारी आज की टीम को रखिएगा अपने दुआओं में। आज कल फिर मिलूंगा सेम टाइम सेम शो में, तो कल तक के लिए खुदा हाफिज़। आज का तड़का।